अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स और क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हम चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने लेंसेज से इमेजेस कैसे बनते हैं ये सारी डिस्कशन कर ली। अब क्योंकि हम ये सब कुछ जान चुके तो हम पे लाजिम है कि हम इसका इतलाक भी किसी जगह पे करें। तो इस मकसद के लिए हम आज आपकी किताब की मिसाल 12.5 और 12.6 हल करेंगे। ये किस तरह से हल करेंगे, इसमें क्या क्या एहतियातें आपने करनी है, ये सब कुछ सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर लेंसेज में बनने वाली इमेजेस को भी डिटेल से पढ़ लिया। साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि लेंस इक्वेशन यानी कि लेंस फार्मूला क्या होता है। लेंस फार्मूले में आने वाली फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, इसी तरह से इमेज का फासला पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, और बिल्कुल इस तरह से हमने ये भी देख लिया कि जिस्म का फासला पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे। अब जबकि हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके तो हमें इन चीज़ों का इत्तलाक भी आना चाहिए, और इस चीज़ को समझने के लिए, इस सब चीज़ों को अप्लाई करने के लिए हम आज आपकी किताब की एग्जाम्पल 12.5 यानी कि मिसाल 12.5 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, 12.5 में मैंने पहले हेडिंग्स लिख ली हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ हम निकालेंगे। तो चलिए मैं स्टेटमेंट सबसे पहले आपके सामने पढ़ देता हूँ। स्टेटमेंट स्टूडेंट्स ये कह रही है कि एक आदमी के जिसका कद 1.7 मीटर है वो कैमरे से 2.5 मीटर पर खड़ा है। वो साथ ये भी बता रहा है कि कैमरे के अंदर कन्वेक्स लेंस है और साथ ही साथ उसने इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो कि 0.05 मीटर है वो भी बता दी। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, इससे फाइंड आउट ये करना है कि जो इमेज बनेगी उस आदमी की वो किस फासले पे बनेगी। तो हमें स्टेटमेंट तो पढ़ ली, स्टेटमेंट से हमने क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है, कौन सी ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो हम अपने दिए गए डाटा के अंदर लिखेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले क्या है कि वो आदमी कैमरे से कितने फासले पे खड़ा है, यानी कि जिस्म का फासला लेंस से कितना है। स्टूडेंट्स, कितना फासला है वो, जी मैं आपके सामने लिख देता हूं। वो फासला है स्टूडेंट्स 2.5 मीटर्स का। साथ ही साथ हमें उस लेंस की फोकल लेंथ भी दे दी गई स्टूडेंट्स, कितनी है 0.05 मीटर्स। स्टूडेंट्स, और क्या चीज गिवन है, हमें साथ ही साथ उसने ये भी बता दिया कि जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है, यानी कि इसने हमें बहुत बड़ा हिंट दे दिया, क्लू दे दिया कि यहाँ पे हम क्या क्या चीज इस्तेमाल करेंगे। मतलब हमने क्या चीज निकालनी है, हमने निकालनी है कि इमेज किस फासले पे बन रहा है और इस इमेज की नोयत क्या होगी। तो स्टूडेंट्स चलें, हम देर क्यों करें इसके सोल्यूशन में, हम मशहूर ज़माना फार्मूला 1/f = 1/p जमा 1/q जिसे हमने लेंस फार्मूले का नाम दिया था वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमने फार्मूला लिख दिया, लेकिन मैंने कहा था लेंस फार्मूला की कुछ शराइत हैं। लेंस फार्मूला में आपको ये एहतियात बरतनी होगी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव लेनी है, P यानी कि जिस्म का फासला पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, और Q यानी कि इमेज का फासला पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। तो स्टूडेंट्स, हम चूंकि यहाँ पे जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी अप्लाई करेंगे कन्वेक्स लेंस वाली, और आप जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि जिस्म का फासला ये भी पॉजिटिव लिया जाता है। तो अगर सारी चीजें पॉजिटिव हैं तो आप Q के लिए फार्मूला एडजस्ट कर लें। किस तरह एडजस्ट करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल इस तरह से कि जब ये P इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा तो चूंकि यहाँ पे मस्बत का साइन है, P 1/1/p के साथ दूसरी जगह पे जाएगा तो वो मनफी का साइन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ कीमतें दर्ज करनी है। स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है 0.05 यानी 0.05 मनफी 1/p की वैल्यू क्या है जी 2.5। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, सिंपली इसका एलसीएम लेंगे। स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से एलसीएम लिया हमने, एलसीएम बना इसका कुछ इस तरह से, और ऊपर आ जाएगा जी 2.5 - 0.05।
स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको सोल्व करने की जानिब आएंगे अपने कैलकुलेटर से, तो हमें जो आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि 1/q ये बराबर है किस चीज का स्टूडेंट्स, 19.6 और साथ ही इसके यूनिट्स आएंगे फी मीटर। फी मीटर क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि Q के यूनिट्स क्या होते हैं, फासला है। फासला चूंकि मीटर में लिया गया, P भी F भी, तो Q के यूनिट्स भी क्या आएंगे मीटर में, और चूंकि अभी Q बटे के नीचे है इस वजह से ये फी मीटर के यूनिट इसके साथ आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि Q की वैल्यू निकालें, और Q की वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, Q उधर जाके ज़रब खा जाएगा, 19.6 जो इधर ज़रब हो रहा है ए के नीचे आके तकसीम हो जाएगा, और स्टूडेंट्स जो आंसर निकलेगा वो होगा 0.05 और साथ में फी मीटर चेंज हो जाएगा मीटर के अंदर। और ये मैंने Q की वैल्यू आपके सामने निकाल दी स्टूडेंट्स। Q यानी कि इमेज का फासला क्या आया स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको अगर याद है तो चलें हम लिख लेते हैं कि यहाँ से जो इमेज बन रही है उसकी खसूसियात क्या क्या हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इमेज की नोयत कैसी है। तो चलें हम पॉइंट्स बना के लिखेंगे ताकि चीज़ों का समझना आपके लिए आसान हो जाए। सबसे पहले क्या है जी, इमेज क्या है, रियल है। रियल किस तरह से पता चला, इस तरह से पता चला कि इसके साथ मस्बत का साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है। दूसरी क्या जी, हमने क्या देखा कि ये इमेज क्या सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, और स्टूडेंट्स हमने अपने जितने भी केसेस अब तक देखे उसमें जितने भी रियल इमेजेस बनते थे वो सारे के सारे उल्टे बनते थे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा। स्टूडेंट्स ये बात भी समझ आ गई। अब क्या ये इमेज जिस्म के साइज से छोटा बनेगा या जिस्म के साइज से बड़ा बनेगा, तो स्टूडेंट्स आपने जब ये 5 केसेस पढ़े थे जिससे कन्वेक्स लेंस इमेज बनाता था, तो सिर्फ एक केस ऐसा आया था कि जिसमें हमने देखा था कि इमेज का साइज जिस्म के साइज से बड़ा हो जाए। और स्टूडेंट्स वो कौन सी शर्त थी, हमने जिस्म को किस जगह पे रखा था, वो हमने रखा था लेंस की फोकल लेंथ के अंदर, यानी कि जिस्म को विद इन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रखा गया था। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे फोकल लेंथ है 0.05 मीटर और जिस्म का फासला क्या है 2.5 मीटर, यानी ये फोकल लेंथ से बहुत दूर पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इल्म हमने अब तक हासिल किया है जब उसको अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इससे बनने वाला इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स, छोटा होगा। और ये इमेज बनेगा कहाँ पे स्टूडेंट्स, ये देखें इमेज की पोजीशन क्या आई 0.05 मीटर, और हमारे पास लेंस की जो फोकल लेंथ क्या है वो 0.05 मीटर है। तो इसका मतलब क्या है कि इमेज किस जगह पे बनेगा। तो चलें ये चौथा पॉइंट भी हमने हासिल कर लिया अपनी इंफॉर्मेशन से कि जो इमेज है ये किस पे बनेगा स्टूडेंट, फोकस पे बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्ज करें मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है इस तरह से स्टूडेंट्स। अब कन्वेक्स लेंस का कोई ना कोई सेंटर है, सेंटर से गुजरने वाली लाइन कहलाएगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और फर्ज करें कि ये इसका फोकल लेंथ जो कि 0.05 मीटर बहुत थोड़ा है और ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इससे काफ़ी दूर 2.5 मीटर फर्ज करें इस जगह पे। अब इस जगह पे अब अगर लाइट की रेज आ रही हैं इस जगह से बिल्कुल पैरेलल, हम जानते हैं कि दूर से आती हुई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से। तो फर्ज करें अगर इतना फासला फोकल लेंथ का है तो इधर से इतना फासला ही फोकल लेंथ का होगा स्टूडेंट्स। अगर ये f है तो ये भी f होगा। जैसे ही ये रेस यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी तो सारी की सारी इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स मीट कर जाएंगी कुछ इस तरह से। और आपने देखा कि चूंकि ये रेज हकीकतन एक पॉइंट पे सिमट रही हैं जिसकी वजह से रियल इमेज बनेगा, रियल है तो उल्टा बनेगा। और हमने अपना प्रीवियस नॉलेज अप्लाई करके देख लिया कि इमेज का जो साइज है ये छोटा होगा। तो चलें हमने अपनी एग्जाम्पल यानी कि मिसाल 12.5 कंप्लीट कर ली, लेकिन क्या ये करना सारा कुछ मुनासिब होगा, सारा कुछ काफ़ी होगा? जी नहीं। हम क्या करते हैं आखिर पे हम एक नतीजे की हेडिंग भी देते हैं। तो स्टूडेंट नतीजे की हेडिंग देने के बाद हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं अगर वो आदमी लेंस से, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस से 2.5 मीटर के फासले पे पड़ा है और अगर उस लेंस की फोकल लेंथ 0.05 मीटर है तो बनने वाला इमेज लेंस से
0.5 मीटर के फासले पे होगा और बनने वाला इमेज रियल होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा और ये फोकस पे बनेगा। ये जितनी भी बातें मैंने की ये सारी की सारी आपने इस नतीजे की हेडिंग में लिख देनी है कि अगर तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये वाली मिसाल 12.5 हमने सोल्व कर ली। अब चलते हैं अपनी अगली मिसाल 12.6 को सोल्व करने के लिए ताकि चीजें मजीद क्लियर होती चली जाएं। जी तो स्टूडेंट्स मिसाल 12.6 में वो ये कह रहा है कि एक कनकेव लेंस है, एक ऐसा कनकेव लेंस है कि जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। चलें हम साथ साथ डाटा को लिखते भी जाते हैं ताकि चीज़ों को सोल्व करना हमारे लिए आसान होता चला जाए। कनकेव लेंस आ गया, उसकी फोकल लेंथ आ गई स्टूडेंट्स कितनी है 15 सेंटीमीटर। हमसे ये कहा जा रहा है कि आपने लेंस से जिस्म का फासला मालूम करना है इस तरह से कि जिस्म की जो इमेज बन रही है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर के फासले पे बन रही है। तो चलिए हम जानते हैं कि इमेज के फासले को हम Q से जाहिर करते हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। हमसे मतलूब क्या है, वो हमसे क्या चीज़ तलब कर रहा है, वो ये तलब कर रहा है कि जिस्म का फासला आपने लेंस से फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ उसने एक और चीज यानी कि मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें कह दिया। चलें स्टूडेंट्स अगर दो चीजें उसने हमें मालूम करने के लिए कहा है तो हम इसकी जगह 1 और 2 लिख देंगे ताकि जब पार्ट्स में डिवाइड करें तो सोल्यूशन जब पार्ट्स के अंदर करेंगे तो हमारे लिए चीजों को आगे लेके चलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलें जी अगर हमने ये चीज निकालनी है P यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिस्म का फासला निकालना है और इमेज का फासला और फोकल लेंथ हमें दी गई है, तो हम एक मशहूर ज़माना लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें क्या चीज़ निकालनी है, यहाँ से जिस्म का फासला निकालना है। जिस्म का फासला निकालना है तो P को एक जगह पे ले जाएंगे, F इधर ही रहेगा और Q चूँकि यहाँ पे जमा हो रहा है दूसरी जगह पे जाके Q माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। लेकिन सब्र करें, इतनी जल्दी क्या है आपको वैल्यूज पुट करने की, पहले समझ तो लें क्या फोकल लेंथ आपने पॉजिटिव ही पुट करनी है या नेगेटिव पुट करेंगे, और जो इमेज का फासला है क्या ये भी पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है। चलें इसके लिए हम देखते हैं कि हमें लेंस कौन सा गिवन है। हम जानते हैं कि हमारे पास कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स, नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और डाइवर्जिंग लेंस कभी भी रोशनी की रेज को एक जगह पे फोकस नहीं करता, इसमें फोकस करने की सलाहियत नहीं होती बल्कि रेज फोकस से आती हुई मालूम होती हैं। स्टूडेंट्स क्यों इमेज बन रहा है, इमेज का जो फासला है वो कनकेव लेंस की सूरत में पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। आप जानते हैं कि पॉजिटिव हम तब लेते हैं कि जब रियल इमेज बन रहा हो, और कनकेव लेंस की सूरत में तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, तो हम यहाँ पे जो Q है वो भी नेगेटिव लेंगे। ले जी मैंने आपके सामने कोड्स जो थे वो क्रैक कर दिए। अब आप आसानी के साथ सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करें। यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे जब आप पुट करेंगे F की जगह स्टूडेंट्स क्या पुट करेंगे -15 और माइनस इस Q की जगह क्या पुट करेंगे -10। तो क्या चीज हमारे पास बच जाएगी, हमारे पास बचेगा 1/P किसके बराबर होगा जी -1/15 जमा 1/10। अब हमने क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है। स्टूडेंट्स आपको एलसीएम में रफ अमल करना थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो आप सिंपली इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करें। 15 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -10 आ जाएगा और जमा 10 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको मजीद सॉल्व करें तो 1/P बराबर हो जाएगा 5/150। और स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे वैल्यूज कौन सी आ रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव। जी हाँ यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है क्योंकि 15 एक बड़ी रकम है, बड़ी रकम के साथ चूंकि जमा का साइन आ रहा है और हम हमेशा बड़ी रकम के साथ वाला साइन यूज करते हैं। अब इसको मजीद सोल्व करेंगे, जैसे ही मजीद सोल्व करेंगे तो 1/P बच जाएगा हमारे पास 1/30 के बराबर। लेकिन स्टूडेंट्स क्या मुझे 1/P की वैल्यू निकालनी है, हरगिज नहीं, मुझे निकालनी है P की वैल्यू। तो P की वैल्यू निकालने के लिए मैं इन दोनों रकमों को पलट दूंगा जिससे P की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 30। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 30 लिखना काफ़ी है कि साथ इसके यूनिट्स भी लगाऊं। जी हाँ यूनिट्स तो लगाने पड़ेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स का रूल है कि यूनिट के बगैर ये अधूरे तस्वुर किए जाते हैं, और अगर अधूरे तस्वुर किए जाते हैं तो यूनिट्स कौन सा लगाऊंगा। जी हाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेरे पास फोकल लेंथ का यूनिट है और जो Q का यूनिट है वही यूनिट मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। तो ये P बन जाएगा जी
30 सेंटीमीटर का। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक चीज लिख दी और वो चीज कौन सी है जो हमें पहली रिक्वायर्ड है, जो कि जिस्म का फासला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा कनकेव लेंस हो कि जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हो और उससे बनने वाला इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन रहा हो तो जिस्म को मुझे 30 सेंटीमीटर के फासले पे रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ये बातें तो आपको समझ आ गई। हमें एक और चीज भी तो निकालनी है और उस चीज को हम नाम दे रहे हैं मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन निकालनी है। मैग्नीफिकेशन के 3 फार्मूले पड़े हैं। वो 3 फार्मूले स्टूडेंट्स क्या है, मैं आपके सामने जल्दी से लिख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स, पहला फार्मूला आपने पढ़ा I/O, दूसरा फार्मूला पढ़ा Q/P, तीसरा फार्मूला पढ़ा 1/D/F। अब कौन सा फार्मूला यूज करें यहाँ पे? हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें किसको इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा आसान है। हम देखते हैं आई क्या था, इमेज की हाइट, इमेज का साइज कितना है, तो इमेज का साइज तो हमें गिवन ही नहीं है। ओ क्या था, जिस्म का साइज, ये भी गिवन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। Q/P, Q हमें गिवन है, P हम निकाल चुके, तो चलें ये वाला फार्मूला समझ में आ रहा है कि हम करेंगे। फिर अगला फार्मूला है 1/D/F। डी क्या था, नुकताए करीब यानी कि 25 सेंटीमीटर जिसको लिया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे ये बताया था कि ये वाला डी कभी भी एक फिक्स वैल्यू नहीं है, ये वक्त के साथ साथ तब्दील होती जाती है। तो ये डी क्या है, ये इसमें हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ी सी। ये वाला फार्मूला नहीं हम यूज करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ वो वाला फार्मूला यूज करेंगे जिसके बारे में हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि हाँ ये वैल्यूज मुझे मालूम है। और कौन सी वैल्यूज मालूम है जी, हमें वैल्यूज मालूम है Q और P की। तो हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो होगा Q/P। अब सिंपल क्या करना है, हमने वैल्यूज दर्ज करनी है। Q की वैल्यू क्या है जी, 10 सेंटीमीटर, और P की क्या वैल्यू है, P की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आ गई, ये 0 से कैंसिल हो गया तो बचा 1/3। स्टूडेंट्स, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई 1/3, यानी कि हमने दूसरी भी जो रिक्वायर्ड चीज थी वो भी निकाल ली। लेकिन रुकिए, अभी कुछ चीजों का डिस्कस करना यहाँ पे थोड़ा सा लाजमी है। अब यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैंने मैग्नीफिकेशन के लिए जो की कीमत दर्ज की है वो मस्बत में की है। हालांकि जब मैंने लेंजिस फार्मूला में इसका इस्तेमाल किया तो वहां पे मैंने Q की कीमत मनफी दर्ज की थी। तो ये बात याद रखिएगा कि Q की कीमत मस्बत लें या मनफी लें, इसका एतबार सिर्फ और सिर्फ लेंस फार्मूला में रहेगा। लेकिन जैसे ही आप मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूला में आएंगे तो हमेशा Q की कीमत पॉजिटिव यानी कि मस्बत दर्ज की जाएगी। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मैग्नीफिकेशन के यूनिट्स क्या होंगे, मैग्नीफिकेशन के यूनिट्स निकालने हैं। चलें हम पहले Q के यूनिट्स पुट करते हैं। यहाँ पे Q है जी हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर, P किसके अंदर है, P भी सेंटीमीटर के अंदर है। और मैं आपको ये बात बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि जब निस्बत रेशो एक जैसी चीज़ की होगी तो जिस चीज़ के लिए मैं यूनिट्स निकाल रहा हूँगा उसके कोई यूनिट नहीं होंगे। तो यहाँ पे Q ये भी सेंटीमीटर में, P ये भी फासला है सेंटीमीटर में, तो मैग्नीफिकेशन के जो यूनिट्स होंगे ये बगैर को इसके, तो मैग्नीफिकेशन के जो यूनिट होंगे वो होंगे क्या यूनिट्स, कोई यूनिट्स नहीं होंगे उसके, क्योंकि ये निस्बत है एक जैसी मिकदारों की। स्टूडेंट्स, अब मैग्नीफिकेशन 1/3 का मतलब क्या है, मैग्नीफिकेशन 1/3 का मतलब ये है कि इमेज जिस्म से 3 गुना कम हो गई। देखें जी, जिस्म कितना बड़ा था 30 सेंटीमीटर का, इमेज 10 सेंटीमीटर का। अगर तो ये है तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, हम कहेंगे हमारा जो जिस्म है, जो इमेज उसकी बन रही है वो 3 गुना कम हो गई। लेकिन मैग्नीफिकेशन के बारे में तो आपके जहन में ये बात है कि मैग्नीफिकेशन यानी मैग्नीफाई करना, इसका तो मतलब ये है कि ये हमेशा चीज़ों को बड़ा करके दिखाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज ये अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लें, मैग्नीफिकेशन का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ों को बड़ा करके दिखाएगा। मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि वो चीज़ को असल से कितने गुना ज़्यादा करेगा या कितने गुना कम करेगा। अब मैग्नीफिकेशन में अगर वो जिस्म के साइज से बड़ी इमेज बना रहा हो तो हम कहेंगे ये इमेज
इनलार्ज्ड हो गई, और अगर वो उससे छोटी इमेज बना रहा होगा तो हम कहेंगे इमेज डिमिनिश्ड, यानी कि जिस्म की जिसामत से थोड़ी सी छोटी बनी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन अभी भी रुकें, हमें एक चीज़ मज़ीद भी तो लिखनी है। और स्टूडेंट्स, वो मज़ीद चीज़ कौन सी होती है? जी हाँ, हम जानते हैं कि वो नतीजे की हेडिंग होती है। नतीजे की हेडिंग में हम क्या लिखते हैं? हम अपने रिजल्ट्स को अल्फाज की सूरत देते हैं। अल्फाज की सूरत किस तरह से देंगे? हम कहेंगे कि एक ऐसा कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हो और उससे बनने वाला इमेज 10 सेंटीमीटर के फासले पे बन रहा हो, तो जिस्म 30 सेंटीमीटर के फासले पे होगा और उस जिस्म की जो मैग्निफिकेशन है वो 1/3 होगी। तो चलें, मैं इसे नंबर्स के फॉर्म में आपके सामने लिख रहा हूं, लेकिन आप पूरी स्टेटमेंट जो कि न्यूमेरिकल्स की गिवन होगी उसी की तरह आप लिखेंगे। तो पी हमारे पास निकल आया जी 30 सेंटीमीटर का, और मेरे पास मैग्निफिकेशन निकल आई 1/3। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि किस तरह से मिसाल 12.5 और 12.6 आपने हल करनी है, और साथ ही साथ आपने इसको हल करते हुए कौन कौन सी एहतियात रखनी है। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ आपको मैंने एक और चीज़ बता दी कि मैग्निफिकेशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इमेज हमेशा जिस्म से बड़ा होगा। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि इमेज कितना गुना बड़ा होगा या कितने गुना कम होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपने अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा ली होंगी। मजीद हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि लेंसेज किस किस तरह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।